बहू कहाँ जा रही है तू? पापा जी पार्टी है, क्लब जा रही थी। ये ड्रेस पहनकर तू इतनी रात को घर से बाहर जा रही है, तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे घर से बाहर जाने दूंगा? पापा जी प्रॉब्लम क्या है इन कपड़ों में? शादी से पहले भी मैं क्लबिंग करती थी और ऐसे ही कपड़े पहनती थी, और आज भी मैं क्लबिंग करने जाऊंगी और यही कपड़े पहन के जाऊंगी। बेटा, शादी से पहले बात कुछ और थी, मगर अब तू किसी के घर की बहू है और इज्जतदार खानदान की बहू है। ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाती, वो भी इतनी रात को। क्या बुराई है इन कपड़ों में? इन कपड़ों में पैसे खर्च किए मैंने, बहुत दिल से लेकर आई हूँ, घर पर रखने के लिए नहीं पहनने के लिए लाई हूँ मैं। जब मेरे पति को मेरे इन कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है तो आप कौन होते हो बोलने वाले? क्या प्रॉब्लम है आपकी? अरे तुझे जाना है तो जा, तुझे रोक कौन रहा है? और ऐसे कपड़े पहनकर तू घर से बाहर जाएगी ना, तो आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? हमारी तो नाक ही कट जाएगी। एक काम कर, तू कपड़े बदल ले, जीन्स और टॉप पहनकर चली जा। पापा जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरे पति को मेरे ऐसे कपड़े पहनने से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और आप ये मत सोचिए कि मेरी शादी हो गई है तो मैं आपके हिसाब से चलूंगी। मेरा जो मन करेगा मैं वो खाऊंगी, जो मन करेगा वो पहनूंगी। आप होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तुझे मैंने कहा ना, या तो ड्रेस चेंज कर या फिर अंदर जाकर बैठ जा। मैं भी धीरज को बताती हूँ आपकी इस हरकत के बारे में। जा बता दे जिसको बताना, जा। मैं ना बहुत परेशान हो गई तुम्हारे पापा जी से। चाहते क्या है वो? क्लब जा रही थी, मुझे जाने से मना कर दिया है। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, अगर ऐसे छोटे कपड़े पहन के जाओगी तो पापा रोकेंगे। वो कपड़ों के लिए नहीं रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं घर से बाहर ही नहीं जाना है। शादी करके गलती कर दी है कोई? तुमने क्या सोचा शादी करने के बाद मुझे कैद कर लोगे? मैं कैद होने वाली लड़की नहीं हूँ, समझ में आई तुम्हें बात? नहीं यार, पापा तो ऐसा बोल ही नहीं सकते। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अपने पापा से जाके पूछो ना ये बात, फिर तुम फैसला कर लो, पापा के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। तुम रुको, मैं बात करता हूँ पापा से। प्लीज। पापा, क्या चल रहा है ये सब? आप इसको बाहर जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? बेटा, मैंने मना नहीं किया है, मैंने तो इतना ही कहा है, इतने छोटे कपड़े पहनकर बेटा अगर तू बाहर जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा? अब तू ही बता, क्या इसने कपड़े सही पहन रखे हैं? अगर ये कपड़े पहनकर इस तरह बाहर जाएगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर आपको कपड़ों से दिक्कत है तो बोल दो, वो चेंज करके चली जाएगी। अगर इसकी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इसको बाहर जाने के लिए मना करोगे। और ये ना कैद में रहने वाली लड़की नहीं है, इसमें रोक टोक थोड़ी कमी किया करो आप। बेटा, मैंने तो यही बोला था, कपड़े चेंज कर और चली जा, मुझे इसके बाहर जाने से कोई दिक्कत नहीं है। देखा, मैंने बोला था ना कि पापा मना करेंगे ऐसे कपड़े पहनने के लिए, और तुमने बोला कि पापा कुछ नहीं बोलेंगे। और झूठ क्यों बोला तुमने कि पापा घर से बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं? यार, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे नहीं पसंद पापा मुझे रोक टोक करते हैं। तुम डिसाइड कर लो, पापा के साथ रहना है या मेरे साथ। तो फिर ठीक है, अगर बात यहाँ तक आ गई है ना तो फिर तुम अपने घर जा सकती हो। तुम अपने पापा के लिए मुझे छोड़ रहे हो? हाँ, छोड़ दूंगा तुम्हें। अरे तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पे मैं अपने पापा को छोड़ दूंगा? पापा जो भी बोलते हैं ना, हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं, और पापा ने कभी भी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की। तुम ये सब इसलिए करती हो ना ताकि हम पापा से अलग रहने लगें। लेकिन भूलो मत, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की ना तो मैं पापा के साथ रहूँगा, तो मैं तुम्हारे घर भेज दूँगा। तुम समझो महक, ये सब ना दिखावा है, रात भर पार्टी करना, ड्रिंक करना। तुम खुद ही बताओ, क्या संस्कारी लड़कियाँ ये सब हरकतें करती हैं? मैं ना पापा की बहुत इज्जत करता हूँ, और तुम्हारे पापा की भी इज्जत करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि जैसे मैं तुम्हारे पापा की इज्जत करता हूँ तो तुम भी मेरे पापा की इज्जत करो। आप सही कह रहे हो, ये क्लबिंग करना, रात रात को बाहर जाना, छोटे कपड़े पहनना, ये सब मुझे शोभा नहीं देता। मैं आपसे ध्यान रखूंगी, क्योंकि अब से मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब मैं इस घर की बहू हूँ और आपकी बीवी हूँ। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाऊंगी। पापा जी, आई एम सॉरी, मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना ही नहीं। मैं हमेशा आपको गलत समझती रही, लेकिन अब से मैं सब बातों का ध्यान रखूंगी। क्लबिंग भी नहीं करूंगी और ऐसे छोटे कपड़े भी नहीं पहनूंगी। कहीं बाहर जाना हुआ तो धीरज के साथ ही जाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, अपनी बेटी समझकर। देखो बेटा, आजकल का माहौल खराब है, मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी फिक्र करता हूँ। अरे तुम लोगों को कुछ हो ना जाए, मुझे बस यही डर सताता है। बेटा, ये डर है, कोई रोक टोक नहीं है। देख बेटा, अगर तू धीरज के साथ जाएगी तब तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। अगर तू ऐसे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाएगी ना बेटा, तो डर बना ही रहेगा ना। जी पापा जी। तो जाओ,
चेंज करके आओ। मैं अभी आती हूँ। OTP लिख लो 1903। किस बात का ओटीपी? अरे राइड बुक किए तो राइड का ही OTP बताऊंगी ना, राइडर ही हो ना। अरे तू पागल वागल है क्या लड़की? 20 लाख की हार्ले डेविडसन बाइक है ये, इस पे बैठ के मैं राइड बुक करवाऊंगा? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? इसका मतलब आप राइडर नहीं हो? क्या हो गया मेरे भाई? अरे इस लड़की को देखियो, इसको लग रहा है कि 20 लाख की बाइक लेके मैं यहाँ पे राइड बुक कर रहा हूँ। अरे पागल वागल होगी है क्या? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरी औकात है इस बाइक पे बैठने की जो फालतू बोले जा रही है? हेलो मैडम, राइडर आपसे आपने राइड बुक की थी क्या? हाँ मैंने राइड बुक की है। आई एम सो सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सॉरी। हाँ आई एम सॉरी, पागल सी लड़की। मैडम ओटीपी बता दीजिए। 1903 चले। जी बैठिए। अरे ओ मैडम, अगर भगवान ने 2 आंखें दी है ना तो उसका इस्तेमाल करो। ऐसे ऐसे होते राइडर, ऐसे आते स्कूटी पे और इससे बराबरी कर रही हो मेरी। शर्म नहीं आती आपको? अरे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझे। आपके पास 2 हेलमेट थे, मुझे लगा आप ही राइडर हो। अब बार बार ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, आपको ये 2 हेलमेट दिख गए लेकिन ये 20 लाख रुपए की बाइक नहीं दिखी आपको? मैं मानती हूँ मेरी गलती थी और उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको सॉरी बोल चुकी हूँ। अब इसके लिए आप इन्हें क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो? अरे क्या उल्टा सीधा बोल दिया मैंने? सारी बातें सच्ची तो बोल रहा हूँ मैं। इतनी महंगी बाइक कभी राइड पे चलती हुई देखी है तुमने? और वैसे भी जिसके पास इतना पैसा होता है ना वो लोगों को राइड पे लाके इधर उधर नहीं छोड़ता है। अरे राइडर ऐसे होते हैं, एक बार इसका हुलिया तो देखो। चप्पल पहन रखी है इसने, हेलमेट लगाया हुआ है, टी-शर्ट लोवर में आया ये। ऐसे होते हैं राइडर, मेरी तरह बूट में नहीं आते। बात करती हैं। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर आपको कभी भी कोई भी लड़का इतनी महंगी बाइक पे दिख जाए ना तो उससे कभी बराबरी करने की सोचना भी मत, और ना ही कभी फालतू बोलना, क्योंकि वो तुम्हारी औकात से बहुत ऊंचा आदमी होगा। अरे भाई साहब, क्या बोले जा रहे हो आप? कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता, समझे? अरे ओए, अपनी जुबान पे लगाम दे। तेरे जैसे छोटे लोगों के मुंह भी नहीं लगता मैं, और तुझसे कुछ बोला भी नहीं है। तो जो काम करने आया ना वो काम कर अपना, समझा? अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है, वो तो आप बोले जा रहे थे इसलिए मैंने जवाब दिया है बस। और मैं कोई शौक से नहीं करता इस काम को। और भाई साहब मेरी छोड़ो, किसी आदमी का ऐसा शौक नहीं होगा कि बाइक उठा के धूप में इधर उधर घूमना पड़े उसे। वो तो घर की मजबूरी करवा रही है इस काम को। खैर मैं भी किसे समझा रहा हूँ, आपको तो समझ ही नहीं आएगी ये बात। आपके बाप तो अमीर जो ठहरे, इतनी महंगी बाइक दिला रखी है आपको हांडने के लिए। आप तो अपने पापा के पैसों पे ऐश कर रहे हो, आपको कैसे पता होगा? अरे ओए, मेरे बाप ने दिलवाई है ये, तभी ऐश कर रहा हूँ मैं। अबे तू भी अपने बाप को बोल देता ना कि थोड़े पैसे कमा ले, तुझे बाइक दिलवा दे अच्छी सी। और वैसे भी जिनके बाप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते ना, वही दूसरों के बापों से जलते हैं। हाँ भाई, बोल देता मैं, और शायद वो मेरे लिए ले भी आते, लेकिन क्या करूँ, वो इस दुनिया में नहीं है। अरे आप छोड़िए, कहाँ इन लोगों की बातें सुन रहे हो आप? चलते हैं ना, वैसे भी मुझे जल्दी जाना है। 1 मिनट मैडम, रुकिए आप। भाई साहब आप मेरे हालात के बारे में बात कर रहे थे ना? राइडर ऐप का मालिक हूँ मैं, समझे? वो तो कभी कभी मैं राइड पे आ जाता हूँ कस्टमर्स का फीडबैक लेने के लिए, ताकि अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ, ये जान सकूँ कि क्या परेशानी है क्या नहीं, ताकि मैं अपने काम में सुधार कर सकूँ, समझे? खैर छोड़िए, आपकी ये 20 लाख की बाइक 20 खड़ी कर दूँ ला के घर में ऐसी। चलिए मैडम। ये लीजिए। जी कीवर्ड दिखा दीजिए। 1 मिनट मैडम, ये लीजिए। कितने हुए? 460। हो गए। अच्छा मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी? आप सच में से आपके ऑनर हैं या आप ऐसे ही बोल दिया? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं कोई ऑनर वोनर नहीं हूँ। वो अपने आप को ज़्यादा 30 मार का समझ रहा था, तो मैंने उसकी बोलती बंद करने के लिए झूठ बोल दिया। मामूली सा राइडर हूँ मैं तो। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वेल थैंक यू।